ओलंपिक खेल नजदीक है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसमें हिस्सा लेने जा रही है। पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक लंबे समय बाद पदक जीता। कांस्य पदक था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। इन ओलंपिक खेलों में भारत की क्या संभावना है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय कुमार बंसल जी। आप अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं, साथ ही भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल जी। जफर साहब, आपसे ही शुरू करूंगा। पहले तो कुछ टूर्नामेंट जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बीते दिनों खेले उन्हीं का जिक्र कर लें। ऑस्ट्रेलिया में हम बहुत बुरी तरह से हार के आए और FIH प्रो लीग में भी हम कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं। तो बताएं कि ऐसे में आप पेरिस ओलंपिक में हमारी क्या उम्मीदें देखते हैं? मैं समझता हूं कि तैयारी तो कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि बगैर तैयारी के ओलंपिक्स कोई खेल सकता है। ये जरूर है कि हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग टोटली वी लॉस्ट ऑल दी मैचेस। और अभी भी जो प्रो लीग है, जो यूरोपियन सर्किट वाला है, उसमें भी बड़े मुश्किलों से हमने अर्जेंटीना को हराया और जिसमें टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। दे फॉट वेल, ऐसा नहीं है कि हम लोग, मगर अब देखना ये है कि अब हमारे पास पेरिस ओलंपिक्स के लिए बहुत दिन नहीं है, मे बी क्लोज टू 50 डेज ओनली, क्योंकि वो शुरू हो रहा है जुलाई के लास्ट वीक में और 11 अगस्त को खत्म होगा। तो उस बीच अब एक ये जो बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है कि वो टीम जो हम लोग ले जाएंगे वहां पे, उसकी फिटनेस जरूर देखना मैं चाहता हूं कि वो उस फॉर्म पे रहे जो कि ओलंपिक्स के अंदर या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब आप खेलने जाते हैं तो वहां पे जो टीम का जो गेयर अप होता है, जैसे वो टॉप गियर में हो। ये नहीं है कि अगर हम लोग, अब सब हो सकता है कि हम लोग वी आर डाउन एट दिस मोमेंट, बट वी हैव टू कैलकुलेट अवर प्रोग्राम इन सच अ वे कि वी शुड बी इन टॉप गियर। ये सब टीमें करती हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग ये करेंगे। और मुझे उम्मीद तो है, मगर लगता नहीं है कि वो जो एक जो डिटर्मिनेशन जो टोक्यो ओलंपिक्स में लड़कों को देखा था हमने, और डिफेंस में भी और इवन दी अटैकिंग में भी, और जील था उनके अंदर, जो एक टीम स्पिरिट कायम थी। आई डोंट नो वेदर इस ओलंपिक गेम्स में वो बरकरार रहनी चाहिए, अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल। और मैं समझता हूं कि फ्रंट लाइनर भी बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कामयाब हो नहीं रहा है। और हमारे पास देखिए, अगर आप देखेंगे कि पेनल्टी कॉर्नर में हरमनप्रीत सिंह इज द ओनली पर्सन जिन्होंने मेरे ख्याल में 181 गोल किए हैं जब से वो खेल रहे हैं। 10 साल हो गए उनको। और जो जुगराज सिंह जो नए हैं, वो हमें उनसे उम्मीद है कि वो एक जो सेकंड बैटरी है वो जरूर कामयाब हो, क्योंकि जो खेलता है, परफॉर्म करता है, उसके अगेंस्ट में बहुत प्लानिंग अपोनेंट करती है और फिर वो उसको ब्लॉक कर देती। तो उसके अगेंस्ट में वी शुड हैव अनदर प्लेयर हु कैन डू समथिंग वेरी स्पेशल, जिससे कि हम गोल लगा सके। और खास तौर पे जो मैं ये भी कहूंगा कि फ्रंट लाइनर में वो थोड़ा सा मुझे अभी भी वो चमक नहीं दिख रही है। आई एम श्योर कि हमारी टीम जो है वो जो फ्रंट लाइनर है, कॉम्बिनेशन है, वो एक यानी जाग उठे उस ओलंपिक्स में। बंसल साहब, आप प्रशिक्षक हैं। देखिए, कोई भी टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं तो भी कोच की तारीफ होती है और अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, और आजकल हॉकी में कोच की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा हो गई। इससे पहले जो ग्रैम रीड थे उनको श्रेय दिया गया है कि उन्होंने टीम को अच्छी तरह से बिल्ड किया, बहुत सारे प्लेयर्स को आपस में अच्छी दूसरी पोजीशन पर खेल सके इस तरह तैयार किया। हालांकि वर्ल्ड कप में जो अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा उसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन फुलटन आए, उन्होंने उसी को थोड़ा कैरी किया है। बेल्जियम के साथ भी वे काम कर चुके हैं। तो बताएं कि बतौर प्रशिक्षक फुलटन को अब तक आप कितने मार्क्स देते हैं, और अभी यकायक जब टीम का प्रदर्शन थोड़ा सा खराब होने लगा तो फुलटन पर भी सवालिया निशान उठने लगे। देखिए, जो हमारे यहाँ एक प्रथा चली आ रही है शुरू से, जब हम एक्टिव कोच थे, इवन नेशनल टीम के साथ भी रहे या और भी दूसरी टीमों के साथ रहे, तो और जफर साहब के टाइम में भी ऐसा ही था, हमसे सीनियर हैं जफर साहब, कि ये तो एक प्रथा है भारत में कि अगर टीम थोड़ा सा भी गड़बड़ाती है कहीं पर तो उसका पूरे का पूरा जो ब्लेम है वो एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और कोच की गर्दन नपनी शुरू हो जाती है उसके अंदर। ये प्रथा है। लेकिन जो मैं अभी समझ रहा हूं कि लड़के हमारे जितने भी हैं, ऑलमोस्ट मैं तो कहता हूं इसमें 96-7% लड़के ऐसे हैं जो कि मैच्योर लड़के हैं, खेल रहे हैं, काफी दिनों से खेल रहे हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट भी खेले हैं उन्होंने। तो
जो ये प्रो लीग का रिजल्ट अगर देखें तो बेसिकली तो जो इमीडिएट होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहा, ऑस्ट्रेलिया में खैर काफी नीचे स्तर की हॉकी हमने खेली, लेकिन अब जो प्रो लीग वाला चल रहा है तो 40-50 दिन बचे हुए हैं। अगर मान लीजिए, मेरा ये सोचना है कि हमें यहाँ पर हार और जीत को लेकर नहीं चलना है, हमें यहाँ पर ये देख के चलना है कि हमारी टीम की सेटिंग कैसे हो। और खास तौर से अगर आप देखेंगे, यूरोपियन टीम्स हैं, ओशियाना है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, इन लोगों का भी सबका यही एम है इस समय, और रहता भी है। उससे ओलंपिक या वर्ल्ड कप से पहले जब कोई कंपटीशन खेलते हैं तो उन लोगों का यही एक अहम सोच रहती है कि अपनी टीम को सेट करना है। वेदर वो यहां तक भी होता है कि वो बिल्कुल नए लड़कों को भी चांस देते हैं कि कोई अगर लड़का उसमें, जर्मनी में ट्रेडिशन ज्यादा रहा, जर्मन हमेशा से वो जो है ना एक तरह से वो करते रहते हैं। तो इसलिए मैं इस जो ये अभी चल रहा है प्रो लीग, इसके रिजल्ट को देखकर तो मैं कोच को नेगेटिव मार्क्स नहीं दूंगा, कम से कम मेरा ये सोचना है। तो अगर ये हो सकता है, ये उसका प्लान हो और होना चाहिए वैसे तो, कि यहाँ पर टीम को सेटिंग करना है। अल्टीमेट जो एम है वो हमारा ओलंपिक है, और ओलंपिक के समय टीम को पीक परफॉर्मेंस पर आना चाहिए। यही हमारी सोच होनी चाहिए, और अगर कोच की यही सोच है तो ये पॉजिटिव चीज है। जफर साहब, थोड़ी सी बात करते हैं, डिफेंस से शुरू करते हैं। देखिए, श्रीजेश अच्छे हैं लेकिन उनकी उम्र तो हो चुकी है, पाठक भी कितना अच्छा कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रयोग भी फुलटन ने भी किए पहले भी, जिससे मनप्रीत को अब वो बीच में डिफेंस में भी ले आते हैं, बहुत सारे प्रयोग। अमित रोहिदास अब पेनल्टी कॉर्नर भी लगाने लग जाते हैं, तो बहुत सारे प्रयोग तो कोचेस करते हैं। ये प्रयोग अब तक आपको कितने कामयाब दिख रहे हैं? देखिए, जैसा बंसल भाई ने भी यही कहा है कि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं इनको हम लोगों ने देख रहे हैं पिछले 6 साल से, मोर और लेस इट इज द सेम प्लेयर्स हु आर प्लेइंग। तो काफी मैच्योर्ड तो हैं ये लोग, बट मैच्योरिटी का यही मतलब है कि दे शुड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे अमित रोहित दास की बात की है, वो भी अच्छे प्लेयर, बट ही इज नॉट अ वेरी एक्सपर्ट इन पेनल्टी शूट आउट या पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में, मगर डिफेंस अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो डिफेंस बहुत अच्छा करते हैं और टीम को और मौका मिले तो गोल भी कर देते हैं। तो वो तो ठीक है, एक बात है, मगर वही जो हम लोग कह रहे थे कि जो स्पेशलिटी है और टीमों में भी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बेल्जियम हो, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे जर्मन हो, यानी और इवन द ग्रेट ब्रिटेन, तो ये टीमें जो हैं वो यानी दे आर इक्वली एक्सपीरियंस्ड टीम्स हैं, और इनके साथ जैसे कि हमारी पोजीशन में भी फिफ्थ प्लस ही होगा आजकल के लिहाज से जो परफॉर्मेंस चल रही है। तो मैं समझता हूं कि वही एक जरिया है कि वी शुड बी स्पिरिटेड होना चाहिए हम लोगों को, और एक ही एम है कि वी शुड डिटरमाइन कि भाई हम लोग जीते। और एक ही है ये नहीं मैं कहना चाहता हूं कि कोच कुछ कर सकता है। अगर लड़के टीम के मेंबर अगर नहीं है, उनके यानी जो इनपुट है दिमाग के अंदर, अगर वो सोचेंगे कि हमें जीतना तो फिर कामयाब होंगे। मगर कोच कोई बहुत ज्यादा, ये जरूर है कि कोच का इम्पोर्टेंस बहुत होती है, मगर लड़कों की जो हिम्मत है वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। जैसा कि जितने भी हम लोगों ने ओलंपिक गेम्स जीते हैं या जो भी मेडल्स आए हैं, इट इज नॉट ए इजी कॉम्पिटिशन एट दिस स्टेज। कोई भी टीम हो, इवन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट आयरलैंड, आप देखिएगा इट विल बी अ वेरी टफ मैच, दो वी आर प्लेइंग फर्स्ट टाइम द फर्स्ट मैच वी आर प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड फॉलोड बाय अर्जेंटीना। तो बहुत बार महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स में बहुत बार शिकस्त दी। यस, तो मैं वही कहता हूं कि ओलंपिक्स ऐसा कंपटीशन है दुनिया का जिसमें 10-12 हजार एथलीट्स आते हैं, और डिफरेंट एथलीट्स होते हैं, डिफरेंट टॉप गियर पे सब लोग रहते हैं। तो ये हाईएस्ट कंपटीशन है, क्योंकि ओलंपिक्स का खेलना जाना ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किसी थर्ड वर्ल्ड में जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं, खास तौर पे मोस्टली दे हैव प्लेड द अर्लियर ओलंपिक गेम्स, तो इनको बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। बट जैसे अब ललित उपाध्याय हैं फ्रंट लाइनर में, और आपके बहुत सारे जो लड़के हैं, वो मैं यही देखना चाहता था कि इन लड़कों में जो रुचि है, मनदीप सिंह है या गुरजंत सिंह है, मैं समझता हूं कि इज वेरी गुड प्लेयर। और हार्दिक जो है, अभिषेक बहुत अच्छा कर रहा है, अभिषेक बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं समझता हूँ ये 4-5 प्लेयर्स हैं, बट हम लोगों ने अभी उनमें स्पार्कल नहीं देखा है। हो सकता है कि स्पार्क करें ये ओलंपिक गेम्स में, बट वी नीड कि भाई एक बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ हम लोग उतरें और हम लोग जरूर कामयाब। वी आर प्रेइंग फॉर
कि इंडियन टीम शुड डू अ बेटर जॉब इन दिस कंपटीशन ऑल्सो, क्योंकि अगर हमने लोगों को यही उम्मीद है कि अगर मेडल हमने पिछले ओलंपिक्स में लिया है तो हम लोग वी शुड बी क्लोज टू। मंजर साहब, थोड़ा सा अभी आजकल चूंकि मॉडर्न हॉकी में प्लेयर की पोजीशन चेंज करना, कभी तो फॉरवर्ड खेल रहा है और ओपोनेंट को कंफ्यूज करना, लेकिन एक जिस बात पर जो फुलटन है वो काफी जोर देते हैं और सारे कोचेज देते हैं कि आप अटैक करने जाते हैं और गलती से वो अटैक कामयाब नहीं होता तो अपोजिशन की टीम जो है तुरंत आपकी डी में आती है और विद इन सेकंड्स आप पर गोल हो जाता है। आप अटैक करने गए हैं लेकिन आप पर गोल हो जाता है और उससे कैसे रोका जाए, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हमारी टीम को आती है। बताएं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम एड्रेस कर पाएंगे। ये जो फर्क है हमारे में और बाहर की दूसरी टीमों में, जो आपने बताया कि अगर अटैक कभी हमारा कामयाब नहीं होता, तो ये एक फर्क होता है कि इमीडिएट जो डिसीजन लेना है वो अब क्या होता है कि जैसे सपोज जो हमारी फॉरवर्ड टीम है वो अटैक कर रही है ऊपर और वहां बॉल पोजीशन जो है वो अपोनेंट को मिल जाए, तो वही समय होता है डिसीजन लेने का उस स्ट्राइकर्स या फॉरवर्ड्स के लिए कि उनको इमीडिएटली डिफेंस में कन्वर्ट हो जाना उस समय, एंड दे शुड स्टार्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे बड़ी जरूरत ये होती है और इस चीज पे हमें डिपेंड नहीं करना है कि मैं तो यहां पर बीट हो गया लेकिन मेरी डिफेंस पीछे है वो संभाल लेगी। तो ये एक जो मेंटेलिटी है इसकी बहुत जरूरत है और इसके ऊपर मैंने पिछले कुछ उनमें देखा कि थोड़ा कोच जो है काम भी कर रहा है, क्योंकि उस कोच को भी पता है कि ये हमारी कमजोरी है, तो वो इसके ऊपर काम भी कर रहा है। और जो बात हो रही है कि पेनल्टी कॉर्नर और उसकी, तो देखिए पेनल्टी कॉर्नर इसमें कोई डाउट नहीं है कि हरमनप्रीत बहुत अच्छा पेनल्टी कॉर्नर लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि बहुत एंटिसिपेशन होता है, ऑपोजिशन की टीम से स्टडी करते हैं, वही मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो है ना उसके लगे जरूरी नहीं, अच्छे मैचेस में जो है ना फेल हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि गोल करने का बड़ा अच्छा जरिया भी है पेनल्टी कॉर्नर, लेकिन अपोनेंट के लिए रीड करने का भी बड़ा अच्छा हुआ है ये कि वो बड़ी आसानी से उसको रीड कर लेते हैं अपोनेंट, और रीड करके उसके ऊपर काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो नेचुरली तो वहां फिर वो जो है हमारे एक्सपर्ट फेल होते हैं। एक जो लगातार इसमें हमें एक कामयाबी जो मिल रही है पेनल्टी कॉर्नर के दौरान, वो है पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कामयाब अमित रोहिदास हो रहा है, जो अभी आज की डेट में मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में पेनल्टी कॉर्नर डिफेंडर है, जो रशर जिसको कहते हैं। वो मतलब इतना फियरलेस दौड़ता है और उसने बहुत अच्छे अच्छे मैच जो हैं वो बचाए हैं इसमें, तो वो शायद एक हमारा प्लस पॉइंट हो सकता है उसमें। जफर साहब, वो हॉकी जो ट्रेडिशनल हॉकी जिससे बोले 5 फॉरवर्ड वाली जो आप खेलते थे, अब बिल्कुल लगभग उस ढंग से खत्म ही हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमेशा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके पास गोल दागने के लिए अच्छे फॉरवर्ड्स तो टीम में होने चाहिए। हमेशा भारतीय टीम के बारे में ये संदेह तो व्यक्त किया जाता है कि आपके फॉरवर्ड्स बहुत सारे मौकों पर नहीं चलते, खासतौर पर ललित उपाध्याय कभी गोल कर दें तो कर दें, मनप्रीत भी कभी कर देते हैं, लेकिन बहुत बार आपने देखा है कि हमारे फॉरवर्ड्स आगे कामयाब नहीं हो पाते, और नए लड़के फिर भी चूंकि उनको मार्किंग नहीं होती तो फिर भी वो कई बार कामयाब हो पाते हैं, लेकिन फॉरवर्ड लाइन से हमारे बहुत सारी उम्मीदें होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे पास अभी कोई अच्छा फॉरवर्ड उस स्तर पर परफॉर्मेंस लेवल पर नहीं है? हाँ, वो बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमारी जो वीकनेस थी वो हमें शायद दिखने लगी जब हम ग्रास से एस्ट्रोटर्फ पे आए, और जब हमारे साथ बालकिशन साहब कोच थे, चीफ कोच, तो ही हैड एन आइडिया कि भाई ये तो वी कैन नॉट प्ले इन दैट वे। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि अगर बॉल छिनी और ये वापस कौन लौट के आएगा डिफेंस करने की, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फ्रंट लाइन वाले अगर नहीं करेंगे तो पूरा प्रेशर जो है डिफेंस पे आ जाता था। तो जो सिस्टम था 5-3-2-1 का, वो टूटना शुरू हो गया हमारे यहाँ। एंड देन वी आर ट्राइंग कि हम लोग 3, यानी डिफेंस तो है ही है, गोलकीपर है और फुल बैक्स है, मगर 3-3 करके चल रहे हैं जैसे कि यूरोपियन खेलने लगे। 2 यूरोपियन यूज टू प्ले द सेम सिस्टम ऑन ग्रास ऑल्सो, वो ऐसा उनमें कोई चेंजेस नहीं आए। मगर अगर आप देखेंगे कि यही ऑस्ट्रेलियन टीम है, मगर वो ऑस्ट्रेलियन टीम 5 फॉरवर्ड के साथ तो खेलती है, मगर उनका जो अटैकिंग गेम है वो डिफरेंट वे में लेके खेलते हैं। ये नहीं कि वो फ्रंट है तो पूरा फ्रंट वाले आगे खड़े हो जाएंगे, पीछे नहीं डिफेंस जाएंगे। तो आजकल की जो हॉकी है, वो लोग कामयाब ये हो रहे हैं कि दे आर स्कोरिंग मच मोर गोल थ्रू, यानी फील्ड गोल।
देन द शॉर्ट कॉर्नर। ऑस्ट्रेलिया का बहुत वीक शॉर्ट कॉर्नर रहा है हमारे टाइम से भी, मगर अब शायद इम्प्रूव तो करते हैं। मगर उनका जो मेन फोकस ये है कि तो फ्रंट लाइन के जितने भी स्कोरर बहुत अच्छे हैं उनके, अब वो टैलेंट का देखिए, अगर हमारे पास जो क्वालिटी प्लेयर अगर नहीं हुए तो वी विल बी इन ट्रबल, बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग कोई कॉलेज लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का गेम नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। यू हैव टू बी 100% फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, चाहे आप गोलकीपर से लेके फॉरवर्ड लाइन हो या मिडफील्ड हो, और जिसने गलती की है वो हार जाएगा आपका। इसमें इतनी यानी एक्यूरेसी बढ़ गई है क्योंकि ट्रू ग्राउंड है। हम लोग के जमाने में जब हमने स्टार्ट किया था, ग्रास पे कूद के बॉल स्टिक के दूसरे पे चली जाती थी, डिफेंड क्या करे तो गोल भी हो जाता था, यानी खा भी लेते तो हो भी जाता था। तो वो फैक्टर था। मगर अब जो फैक्टर है, एक तो फिटनेस का फैक्टर है। अब वो जमाने के साथ तो यही चलेगा कि 1936 या 38 में फिटनेस तो 70 मिनट की होती थी, मगर एक डिफरेंट वे में होती थी। आज के जमाने में यू हैव टू बी 100% फिट इन दैट वे कि हमारे टाइम में तो 70 मिनट अगर कोई घुस गया तो 70 मिनट पूरा खेल के निकलेगा। आज एक एक मैच में 50 प्लस चेंजेस हो रही है, 50 से 60, यानी इतने मर्तबा जा रहा है, आ रहा है, गोलकीपर चेंज हो रहा है, एक क्वार्टर में दूसरे क्वार्टर में दूसरा, और इवन प्लेयर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। डिफरेंट वर्ल्ड की हॉकी होने लगी। बट स्टिल वी हैव अडॉप्टेड मैनी यानी थिंग्स कि हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग पुराने विचार से ही खेल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल नए विचार में आ गए, बिल्कुल चेंज कर लिया हम लोगों ने, और हम लोग अच्छा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, मगर रिजल्ट नहीं आ रहा। जैसे हम लोगों ने होस्ट भी किया 2018 वर्ल्ड कप भी किया, फिर दूसरा वर्ल्ड कप हमारे, लेकिन बट वी डिड नॉट क्लिक। तो वो चीज हमारे अगर अंदर नहीं आएगी, अगर क्वालिटी प्लेयर्स हमारे, देखिए क्वालिटी प्लेयर मैं कैसे कहूंगा कि हरमनप्रीत सिंह है। अब वो क्वालिटी प्लेयर कैसे है, देखिए इसके अंदर बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, ये सब कुछ नहीं है साहब। ये अगर आपके अंदर दिल नहीं है, हिम्मत नहीं है उस प्रेशर को झेलने के लिए, तो आप कितने भी क्वालिटी प्लेयर हो उस वे में कि साहब बड़ा अच्छा खेलता था हिंदुस्तान में, वहां जाके नहीं। बहुत ऐसे प्लेयर्स हुए हमारे में जो इंडिया में डोमेस्टिक में नंबर 1 खिलाड़ी होते थे, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर के वो फेल हो जाते। उसका रीजन ये था कि वो प्रेशर नहीं झेल पाते थे। तो यू हैव टू बी वेरी यानी एडमेंट इन दैट वे कि नहीं जी, वो जैसे लोग कहते हैं पंजाब में कि शेर दा पुत्र होना चाहिए खेलने के लिए, तो वो एक गट्स है। वो गट्सी प्लेयर वो सक्सीड होता है। ये नहीं कि बहुत अच्छा आर्टिस्टिक प्लेयर हो और सॉफ्ट प्लेयर हो, वो सब नहीं है यहाँ चलेगा अब जो खेल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने सब अडॉप्ट कर लिया, और बट वी नीड कि भाई ये अच्छा प्लेयर जितने हमारे, देखिए हमारे पास जो भी बेस्ट टैलेंट है वही जाएगा टीम में। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई सिलेक्शन गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एवरीबॉडी डज देयर जॉब, और सपोर्टिंग स्टाफ इतना है, यानी 16 की टीम में 8 तो सपोर्टिंग स्टाफ है, 8 पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट अलग, फिजियो है, मैस्योर है, क्या चीज नहीं है। तो वो उसका एडवांटेज लेना चाहिए, और लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग भी इक्वल प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की टीम इसमें अच्छा प्रदर्शन करे, और हम तो दुआ करते हैं ऊपर से कि हम लोग कामयाब हों। मंथन साहब, थोड़ी सी बात, अब ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग किस्म की हॉकी शुरू से खेलता आया, और दरअसल हमें एक ऑस्ट्रेलिया फोबिया भी कहते हैं। सब ऑस्ट्रेलिया से हम जीत नहीं पाते, पता नहीं कब आखिरी बार जीते होंगे। लेकिन एक टीम जिसका जिक्र बहुत जरूरी है वो है बेल्जियम। बेल्जियम ने पिछले 10 साल या उससे भी ज्यादा समय में जो राइज किया है, और वो वर्ल्ड कप भी जीतती है, वर्ल्ड चैंपियन भी है, और अच्छा खेलते हैं, कंप्लीट हॉकी खेलते हैं। ये बेल्जियम की टीम से क्या कुछ हम सीख सकते हैं, और क्या उनके स्तर पर हम कहीं हैं या नहीं? ऐसा नहीं है कि हम बेल्जियम के स्तर पे नहीं है, लेकिन बात आ जाती है कि अल्टीमेट हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं। और वो जो परफॉर्मेंस हमें चाहे बेल्जियम के अगेंस्ट करनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करनी हो, सबसे पहली जो जरूरत है फिटनेस भी। आज की डेट में मैं समझता हूं कि हमारे लड़के अच्छी फिटनेस होती है। अब पहले वाला समय नहीं रहा कि जब हम लोग कहते थे कि गोरे हमसे बहुत तगड़े होते हैं, बहुत फिट होते हैं। रियो ओलंपिक्स में तो 8 पैक तक हमारे लड़कों ने दिखाए थे। नहीं, फिटनेस में देखिए, अगर फिटनेस अगर होता
तो 1928 में वो वही जीत जाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमने फिटनेस हमारे में हमेशा रही है, ऐसा नहीं है। बस ये जरूर हुआ करता था कि पहले जो इकोनॉमी जो थी खेलने की, इकोनॉमी का मतलब है कहाँ पे हमें कितनी अपनी जो वो है एनर्जी खर्च करनी है, वो थोड़ा सा हम लोग पहले सिस्टमेटिक नहीं चलते थे। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें मेरी सोच है कि शायद हम लोग वो इकोनॉमी के हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाते थे, तो लगता था कि हम अनफिट हैं, थोड़ा होते नहीं थे अनफिट। तो अब जैसे ये बेल्जियम की बात है या चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की भी बात लगा लें, तो वहां पर भी यही बात है। बेल्जियम ने पिछले 10 साल के अंदर, उससे पहले देखिए बेल्जियम बिल्कुल शांत था लगभग 10 साल में बेल्जियम का नाम तो नहीं, मैं आपको बता दूं बंसल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शांत तो था मगर वो प्लानिंग थी उनकी। प्लानिंग नहीं सब। मैं 81 में हम गए हैं बेल्जियम खेलने, वी प्ले 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट देम, हमारा टूर था यूरोप का। एंड बेल्जियम इज नॉट ए न्यू टीम। अगर आप देखेंगे ना हिस्ट्री में तो 50 साल पहले तो खेल रहे हैं। हाँ, खेल तो रहे बट जब हम खेल रहे थे उसमें सुरजीत सिंह भी थे और सब लोग थे, हम लोग बड़ी अच्छी टीम गई थी और हमने जीता भी था उनसे सीरीज, मगर वी हैड अ वेरी टफ गेम अगेंस्ट देम। और हमने ये सोच रहे थे बेल्जियम का हमने कभी नाम नहीं सुना, मगर यहाँ तो ये ऐसा खेल रहे हैं जैसे कि और टीमें खेल रहे हैं। तो वो चीज बड़ा यानी एक फाइटिंग जो एक स्पिरिट है कि वो इंडिया से जब भी खेलेंगे या किसी से भी खेलेंगे तो दे आर ऑल फाइटर। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल कि भाई यू हैव टू बी ए फाइटर। आप चाहे 6 फीट के हों या 3 फीट के हों, मगर फाइटर तो हो, जब भी तो आप लड़ेंगे वहां जाकर। वही सर, वही मेरा कहने का मतलब है। सागर को देखिए, अब कितने छोटे कद का लड़का है लेकिन कितना अच्छा खेलता है। मेरा मतलब कहने का यही है कि अब फर्क क्या है, जैसे आपने बताया बेल्जियम पहले भी अच्छा खेलती थी, फर्क अब इतना है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे रिजल्ट देना शुरू कर दिया उन्होंने ये, और वो भी बड़े कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपिक में फाइनल खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं या खेल रहे हैं, या जो भी मतलब बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनमें हाई लेवल पे उन्होंने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। तो ये एक है। और जो बात भाई साहब कह रहे हैं बार बार, वो वही बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जितना मर्जी फिट हो या जो भी हो, यहाँ से मेंटल टफनेस जब तक नहीं होगी बिल्कुल, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इस बार पैडी उपटन को लेकर आए मेंटल टफनेस के लिए, तो मेंटल अब क्या है सर, वो उससे भी नहीं होता है। ये जो साइकोलॉजिस्ट है या जो भी है, मैं इनको नहीं मानता जबकि आपके जब अंदर ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना दिल गुर्दा ही नहीं तो खेलेगा क्या। वो चीज अगर नहीं है उस प्लेयर के अंदर तो उस लेवल पे खेलना मुश्किल होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि हम झेले हुए, आज आप देखेंगे कि खिलाड़ी वही कामयाब होता है जो प्रेशर को झेल लेता है, और प्रेशर अगर नहीं झेल पाएंगे तो वही साइड लाइन आपके लिए ठीक नहीं। वही है जफर भाई, जैसे ना जिसके अंदर होगा, तो जो हमारा साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा है ना, मान लीजिए उसके ऊपर, तो वो उसको आगे बढ़ा पाएगा। हाँ, वो उसको कुछ थोड़ी मदद कर पाएगा वो उसको। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल उसके अंदर कोई भर देगा कोई चीज और वो तैयार। हमारे टाइम में तो भरने वाला खुद ही था, खुद ही होते थे, खुद ही भरते थे हम लोग अपने आप को। या कल देखते हैं या ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, या प्री प्लान करेंगे, राइट से डॉज मारना, लेफ्ट से डॉज मारना, ये बीट नहीं हो रहा, यू नो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन योर ओन। ये नहीं है कि साहब वो जो साइकोलॉजिस्ट ये थोड़ी याद करेगा, वहां तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यू हैव टू डिसाइड। तो मेरा से ये मतलब है कि क्वालिटी प्लेयर वही कहलाता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल कि क्वालिटी प्लेयर वही है जो वहां पे एग्जीक्यूट करें साहब। हालांकि स्पोर्ट्स में प्रेडिक्शंस बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में एक चीज और है कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यानी जो टीम अच्छी है, सच में अच्छी, किसी दिन खराब खेलती है अलग बात है। उस नजरिए से देखें तो बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ये 4-5 टीम, अर्जेंटीना भी अच्छा खेलता है, ये शुरू के 4-5 स्थानों की दावेदार है। अब बताएं कि भारत के रियलिस्टिक चांसेस आप कितने देखते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, इस बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा तो सोचना ये है कि मैं जो पिछला रियो ओलंपिक, जो ये अभी ओलंपिक्स हुआ, टोक्यो ओलंपिक्स, जिसमें हमने ब्रॉन्ज जीता, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। उसके अपने अलग वो थे प्रोज और कॉन्स जो थे उस समय के, एनवायरनमेंट ऐसा था, तो उसको मिलाकर के मैं आज का जो अब पेरिस में होना है उसको मैं नहीं देख रहा। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर हम लास्ट फ्लोर में आते हैं तो उसके बाद तो ओपन है, उसके बाद तो गोल्ड भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट इज द अल्टीमेट एम
कि आप वहां तक पहले कैसे पहुंचते हैं। उसके लिए आपको पहले सोच के, और कोच ने सोचा भी होगा, ऐसी बात नहीं है, कोच सब सोचते हैं कि मेरा पहला एम क्या है, दूसरा एम मेरा क्या है, वो उस तरह से है। तो वो अगर अल्टीमेट हो जाता है तो फिर देन एनीथिंग कैन हैपन। जफर साहब, आपकी राय? हाँ, मगर मेरे ख्याल में ये है कि सामने तो पोडियम है, अब उसके करीब कितना पहुंचते हैं तो दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। और इसीलिए आपसे पूछा। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि खाली फेक मैं बोल दूं नहीं साहब, बहुत ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट स्टिल वी हैव ए वेरी हार्ड टाइम। यानी ये नहीं है कि आप कोई किसी भी, आप देखिए अभी जो सिस्टम चेंज किया है कि 2 पूल बने, 6-6 की टीम है, उसमें फर्स्ट 4 जो है वो जाएगी, वो क्वार्टर फाइनल खेलेगी। ये एक एडवांटेज दिया, हमारे टाइम में नहीं था। जो टीम 2 होती, फर्स्ट 2 जो जाएगी सेमीफाइनल। अभी वी हैव ए चांस। तो अगर आप उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको प्लान करते हैं, आप किससे खेलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो है। बट स्टिल this team has a potential to be closer to the podium, but it's very difficult to say कि yes we will be on the podium। ये मेरा अपना अनुमान है कि ये फ्लूक तो बहुत कम होता है। नहीं, ओलंपिक में ऐसा फ्लूक है नहीं, और खासतौर पर ओलंपिक जैसी स्पर्धाओं में बहुत ये जो भाई साहब आपने बात बोली ना अभी, जो 6-6 टीमों वाला और इस सिस्टम का हमें पिछले कुछ टूर्नामेंट में फायदा भी हुआ है। नहीं, पर बंस साहब नुकसान भी हुआ। वर्ल्ड कप में हम पूल में इतना अच्छा खेले, क्वार्टर फाइनल में आते ही हार गए। खेले तो अगर हमने पेनल्टी शूट आउट में 2-2 गोल की लीड लेके हम हारे हैं। आप ये सोचिए ना भाई, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग को एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो जब हो जाएगा जब आप कुछ करेंगे नहीं। अगर आप हरमनप्रीत सिंह वो गोल कर देता तो वो वही हो गए, तो हम तो लीड लिए हुए थे उस टाइम। यानी इससे अच्छा चांस क्या मिलेगा कि हम लोग वो फर्स्ट 4 में नहीं पहुंच पाए। तो मेरे ख्याल में एंड इट हैपेंस, ऐसा नहीं है कि यू नेवर नो, दोनों तरफ का खाली गोल मिस हो जाता है। यानी पेनल्टी शूट आउट में सामने वो जीको था, उसने मारा, ऊपर से निकली, क्या कर सकते हैं, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दैट। तो मैं समझता हूं कि बस एक ही चीज है हिंदुस्तान में कि हम लोग स्पोर्टिंग कल्चर अगर डेवलप हो जो रहा है अभी बहुत ज्यादा, तो उससे ये जरूर लग रहा है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन खेलों में आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं कि भाई ये कोई इतना आसान नहीं है कि कोई जाकर के पुरानी दिल्ली से मेडल ले आए या कहीं नई दिल्ली से मेडल ले आए। ये मेडल कोई जीतना पड़ता है, कहीं मिलता नहीं है। तो वो चीज हमें समझना चाहिए कि ओलंपिक्स में भी 4था स्थान, 5वां स्थान इज नॉट इज अ बिग अचीवमेंट। बट अगर आप ये सोच लो कि हम डिमोरलाइज हो जाए 5वें स्थान पे, 6ठे स्थान पे, देन वी विल बी इन ट्रबल। वी हैव टू फाइट बैक। भाई आप पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में अगर हम लोग नहीं प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारा एम है खेलो इंडिया का, फिट इंडिया, इतनी वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, वी हैव डबल्ड और ट्रिपल दी स्पोर्ट्स बजट। तो इससे ज्यादा और सरकार क्या करेगी। हम तो चाहते हैं कि पब्लिक जो है वो चाहे अपने बच्चों को खिलाना, हर खेल में जाए, हिम्मत दे और समझे कि खेल की स्पिरिट ये नहीं कि आप हमेशा गोल्ड लेके आएंगे। यानी इट इज नॉट बेसिक कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आप वो गोल्ड जीत तो लेते, कॉन्सेप्ट ये नहीं स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ऊंचा है जिससे कि हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप जीते तो वी टेल टू द अपोनेंट के यार नो यू हैव प्लेड द बेटर गेम देन अस एंड यू आर द विनर एंड कांग्रेचुलेट यू। तो मेरा ख्याल में वो कॉन्सेप्ट हमारे अभी पब्लिक में आ रहा है और आई एम श्योर के जरूर आएगा। आपने देखा होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो जो ऑस्ट्रेलियन था वो बेचारा गिर पड़ा और उसने तो दुनिया को दिखा दिया कि यानी क्या गट्स था उसके अंदर। उसने मार के यानी भूसा भर दिया शायद अफगानिस्तान की टीम को। वो तो अफगानिस्तान से ही तो खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर था लंबा। और तो मैं समझता वो चीज हमें दिखाना चाहिए। आई एम श्योर कि हमारे प्लेयर कैपेबल हैं, यानी हमारे अंदर क्षमता है
बट ये है कि उस पीरियड में हम लोग क्लिक कर जाए तो वी विल बी क्लोजर टू द पोडियम। जफर इकबाल साहब और अजय कुमार बंसल साहब, आपका हृदय से आभार।